तो अपना सेकंड पार्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्लो होता है बट स्ट्रॉन्ग। सो रिटन हियर इट इज स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड होता है, मतलब इकोनॉमी को अपने नीचे के प्लेस पे से ऊपर के प्लेस पे ले जाना चाहते हैं। वी डोंट वांट कि इकोनॉमी नीचे आए। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कहाँ जाएगी, ऑलवेज इट विल मूव फॉरवर्ड एंड इट विल ऑलवेज गिव अस सम पॉजिटिव रिजल्ट। सो दैट इज हियर कि हमको क्या करना है। देखो इसमें प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। रिमेंबर ये स्टेटमेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। यूजुअली शुरुआत में बहुत ही फास्ट। इट्स लाइक फिलिंग एन एम्प्टी ग्लास। जब आपके हाथ में ग्लास होता है और आप उसको भरना चाहते हो तो शुरुआत में पूरा ही नल अपने खोल देते हैं। देन आफ्टर वी स्लो डाउन द टैप कि हम जानते हैं कि वो छलक ना जाए। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि जब शुरुआत में हम डेवलपमेंट देखते हैं तो डेवलपमेंट शुरुआत में इनिशियली फास्ट होता है, बट देन आफ्टर इट स्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे हर जगह पे स्कोप होने वहां पे जब इनिशियली हर जगह खाली है, हर जगह पे स्कोप है डेवलपमेंट का, तो इसलिए फास्ट होता है डेवलपमेंट। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी जगह हमारे लिए बंद हो जाती है कि अब यहाँ डेवलपमेंट हो चुका, वहां डेवलपमेंट हो चुका, लाइक दैट। सो इसमें हमने देखा है कि इट इज अ स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, और वो भी प्री डिटरमाइंड ऑर्डर और डायरेक्शन में जाता है। कोई भी कंट्री के अंदर स्टार्ट करना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना डेवलपमेंट को बहुत मुश्किल है। इसीलिए बताया जाता है कि इट्स यूजुअली फास्ट इन द इनिशियल स्टेजेस बट इट स्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक्स प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आउटपुट इंक्रीजेस which is quantitative, and due to research the quality of the product improves which is qualitative. देखो आउटपुट का इंक्रीज होना मतलब क्वांटिटी का इंक्रीज होना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगी, जितनी पहले प्रोड्यूस होती थी उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएगी। एंड अगर अपने रिसर्च की बात करें तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव्स। रिसर्च करने के कारण हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, पहले जो क्वालिटी देते थे उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी हम कंज्यूमर्स को ऑफर करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव भी हुआ। दैट मीन्स कि ये क्वांटिटेटिव तो है ही लेकिन साथ में क्वालिटेटिव भी है। बट इसका अगर हम बात करें ना तो इसका स्लोप ज्यादा किसकी तरफ है? क्वालिटी की तरफ है, मोर ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। बट क्वालिटी में सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, साथ में सोसाइटी की भी क्वालिटी आती है, इकोनॉमिक क्वालिटी भी आती है। एवरीथिंग क्वालिटेटिव इन नेचर कवर इन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। नाउ चेंज इन डिमांड। देयर इज अ राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल। क्योंकि अब लोगों की इनकम क्यों बढ़ेगी? डेवलपमेंट के साथ में लोग ज्यादा चीजें प्रोड्यूस भी करेंगे, ज्यादा अच्छी चीजें भी प्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बोथ इंक्रीज। अब दोनों इंक्रीज होंगे तो साथ में उनका टेस्ट भी बदलेगा, क्योंकि अब कंज्यूमर्स जानते हैं कि उनका सोशियोलॉजिकल चेंज आ चुका है, मतलब सोसाइटी में चेंज आ चुका है, पुराने ख्यालात मिट चुके हैं, उसकी जगह नए कंसेप्ट मार्केट में डेवलप हुए हैं। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम शुरुआत में क्या देखते हैं? बेसिक या तो प्राइमरी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, लेकिन बाद में हम धीमे धीमे किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? लग्जरीज और कंफर्ट की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। मतलब शुरुआत में अपने सवाल ही नहीं है, हमेशा आदमी पहला क्या चाहेगा? अपना पेट भरेगा। एक बार पेट भर जाएगा तो उसके बाद में उसको कंफर्ट और लग्जरी के बारे में ख्याल आएगा। तो बेसिक यहाँ पे चीज ये है कि हमेशा इंसान चाहता है कि पहले अपनी प्राइमरी नीड्स को कंप्लीट करे एंड देन आफ्टर वो अपने लग्जरी और कंफर्ट के तरफ जाए। पहले कंफर्ट बाद में लग्जरी। तो ये कब हो पाता है? कि जब आपके पास जेब में इतनी इनकम हो कि जिससे आप अपनी प्राइमरी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर ही पाओगे, लेकिन आप अपनी कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की नीड्स को भी अपने क्या कर पाएंगे? सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो चेंज इन डिमांड, देन आफ्टर लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। ये जो क्वेश्चन अभी मैं
चला रहा हूँ वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लेबर बिकम्स मोर डायनामिक, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। अब ये क्या हुआ देखो, अब लेबर को अपने ट्रेनिंग दे पाएंगे, लेबर को अपने डेवलप कर पाएंगे, लेबर को अपने नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिखा पाएंगे। सो ही बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव, ही बिकम्स मोर नॉलेजेबल। सो व्हेन द नॉलेज इंक्रीजेस, तो उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में वो लेबर एक से ज्यादा जगह पे काम करने के लिए काबिल बनता है। सो डायनेमिक का मतलब क्या, चेंजेबल। तो वो सिर्फ एक जगह पे एक ही तरह का काम करता नहीं रहेगा हमेशा के लिए, बट ही इज एबल टू यूज हिज क्वालिफिकेशंस और हिज एबिलिटीज टू डिफरेंट एरा, और अलग अलग जगह पे वो अगर उसको यूज कर पाएगा तो ही बिकम्स मोर डायनामिक। तो एजुकेशन के बनने से, ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट के होने से, नॉलेजेबल बनने से, इंफॉर्मेटिव बनने से, laborers become more dynamic. Okay, now increase capital formation, development leads to increase in demand of different commodities। अब commodities की डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, when demand for different commodities increase, तो फिर उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये इन्वेस्टमेंट है, इसके कारण इन्वेस्टमेंट कब हो पाएगा, जब लोग सेविंग्स करेंगे। ना व्हेन पीपल सेव, तो उन्हीं की कैपिटल को अपने अपने बिजनेस में यूज करेंगे। मतलब वन पर्सन सेव्स, इट बिकम्स द इन्वेस्टमेंट फॉर द अनदर पर्सन। तो इसको अपने कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, कि हम कैपिटल को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ द सेविंग्स ऑफ द पीपल हम उसको क्रिएट करते हैं, और एनर्मसली यानी बहुत ज्यादा कैपिटल क्रिएट होती है इससे। बिकॉज डिमांड इंक्रीज होना बहुत छोटी बात नहीं है। वेन एवर डिमांड इंक्रीज, उसके साथ में हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में people start producing more, producers start producing more, and when they start वो जो स्टार्ट करते हैं यानी मतलब प्रोडक्शन करने का, सो डिमांड फॉर लेबरर्स इंक्रीज, एंड डिमांड लेबरर्स की, रॉ मटेरियल की, सबकी इंक्रीज होगी, साथ में मशीन्स की डिमांड भी। तो इसके लिए पैसे चाहिए। अब ये सब के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए पैसे आएंगे कहाँ से, सो बैंक्स, या तो लोगों की जो अभी तक जमा हुई सेविंग्स है, उसी में से अपने क्या करेंगे, उस पैसे को यूज करके उसको इंटरेस्ट की इनकम देंगे। यानी हम बैंक से लोन लेंगे, हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक उसके सामने किसको, जिनके पास से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट दे पाएगी। सो इट कम्स इट इन सर्कुलर फैशन, वो सर्कुलर फैशन में चलता रहता है, राइट। नाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी, there is a shift in dependence from fire and water based technology to coal and iron based technology which results in faster development। यानी फायर एंड वाटर बेस्ड यानी पुरानी टेक्नोलॉजी, सो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की जगह पे आप अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जिसमें कोल एंड आयन बेस्ड। कोल एंड आयन बेस्ड क्यों बोला गया है, बिकॉज कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और आयन अपने पुरानी चीजों को सब छोड़ चुके हैं, और उसकी जगह पे नई चीजों को हमने अपना लिया है, जिससे हम ज्यादा स्टडी मटेरियल को पैदा कर पाए। इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में है। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेट डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। अब एक बार तुमने डेवलपमेंट को धक्का दे दिया ने, सो ये चेन रिएक्शन आता है, मतलब वो आगे 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 एक के बाद एक स्टेजेस के अंदर आगे बढ़ता ही जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है एक्सीलरेट्स, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड इसलिए बढ़ जाती है कि जब आप एक छोटा सा पुश भी देते हो ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट बनता है। उसका इफेक्ट कैसे बनेगा, मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक रोड बनाया, गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया, तो बिकॉज ऑफ दैट रोड ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स फास्टर, कम्यूटिंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी बिकम्स फास्टर। और उसके कारण पहले अगर आप 8 घंटे में किसी गुड्स को भेज पाते थे, उसी गुड्स को पहुंचाने में अब 4 घंटे लगेंगे। नाउ इन 4 आवर्स अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाते हो, तो इससे फायदा ये होता है कि आप 8 घंटे में पहले एक ट्रांजेक्शन कर पाते, तो उसकी जगह पे डबल ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। सो लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, ट्रांसपोर्टेशन वालों की इनकम इंक्रीज हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर डिपेंडेंस रखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम इंक्रीज होती है। तो सिर्फ रोड बनाना तो एक जरिया बना, लेकिन उसके कारण एक साथ में चेन में बहुत सारी जगह पे क्या होता है, इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आता है। सो जब भी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आता है, दैट गिव्स यू ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसको मल्टीप्लायर बोला जाता है। पुराने सिलेबस में ये था, अब इसको निकाल दिया गया, 11th स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता था।
तो इन्वेस्टमेंट करने से मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट आती है। दैट्स वाई यहाँ पे बताया गया है कि डेवलपमेंट ने एक बार धक्का देने के बाद वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटिंग होता रहता है, यानी मतलब वो आगे बढ़ता ही रहेगा। सो 7 पॉइंट्स हमने देखे। देखो कैसे, पहला जो था उसके अंदर ये था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होता है, मतलब शुरू करना उसको आसान है लेकिन मेंटेन करना, स्पीड उसकी बरकरार रखना डिफिकल्ट है। और ये प्रोसेस शुरुआत में फास्ट होता है, बाद में वो स्लो डाउन हो जाता है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंज आता है, लेकिन क्वालिटेटिव वो ज्यादा है। डिमांड में चेंज आता है, क्योंकि डिमांड जो है वो प्राइमरी गुड्स की पहले होती है, उसके बाद में धीमे धीमे शिफ्ट होता है लग्जरी और कंफर्ट की तरफ। लेबर को ट्रेनिंग एजुकेशन मिलता है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने के बाद वो ज्यादा डायनेमिक बनता है। लोगों की सेविंग्स को अपने इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर पाएंगे, डिमांड बढ़ेगी इसके कारण, तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। टेक्नोलॉजी फायर एंड वुड बेस वाटर बेस्ड होती है, उसकी जगह पे आप कोल एंड आयन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जिससे फास्टर डेवलपमेंट होगा। एंड फाइनली आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज वो सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है ना। इसके भी लिमिटेशंस है, नथिंग इज फुल प्रूफ इन इकोनॉमिक्स। सब जगह पे कोई ना कोई जगह पे क्या होता है, कोई लिमिटेशन होता ही है। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफ नेशन बताता है, यानी कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया। इट्स शो द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इन रियल सेंस। अब अपने तो कितने साल से सोच रहे थे कि इंडिया डेवलप्ड हो चुका है, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स है, बट नाउ व्हेनेवर सच काइंड ऑफ पैंडेमिक कम्स अक्रॉस, उस वक्त हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में। वी हैव अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस, कोई भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आज तक काम ही नहीं किया, राइट। एंड इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो मतलब इससे पता चलता है कि इंसान की जिंदगी कितनी हमारे यहाँ पे मामूली मानी जाती है, कि इतने सारे लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन मर भी जाते हैं, लेकिन किसी को कोई ना गवर्नमेंट को पड़ी है, ना हॉस्पिटल्स वालों को पड़ी है, ना किसी को। यानी जो इमोशनल अटैचमेंट ह्यूमन बींग्स के साथ होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। तो हमने एज ए नेशन प्रोग्रेस करने की बड़ी बड़ी बातें जरूर की, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये लिमिटेशन हो गई कि हमने देखा कि इतने सालों से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, बट कहाँ है डेवलपमेंट, वेयर इज द डेवलपमेंट। इवन एम्बुलेंस अपने टाइम पे नहीं ला सकते बीमार के लिए, तो कहाँ से अपने बोलेंगे कि वी आर डूइंग डेवलपमेंट। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना आसान, परसेंटेज से ग्रोथ आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि भाई पिछले साल तुमने इतनी इनकम कमाई थी, इस साल इतनी, तो इतना परसेंटेज तुमने इंक्रीज किया, सीधा। लेकिन डेवलपमेंट तो कंसेप्चुअल है, डेवलपमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने के हमारे पास अलग अलग रास्ते जरूरी है, लेकिन वो सब ऐसा समझो कि कभी भी कंप्लीटली कॉम्पिटेंट नहीं हो पाए, कंप्लीटली हमारे लिए काम नहीं लग पाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोस चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस, यानी इसका मेजरमेंट लाना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी हमने कोशिश जरूर की है। आगे आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। When economic development takes place, the standard of living of people improves. हमने बोला कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। तो दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है, लेकिन आज कहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने इम्प्रूवमेंट पे देख सकते हैं। जो सबसे अपने बोलते हैं ना, उसको क्या बोला पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी दोनों ने इसको बोला था, जो एंड पर्सन होता है ना, लास्ट में खड़ा हुआ इंसान, उस तक अगर जब तक अनाज नहीं पहुंचता है तब तक तुम्हारा डेवलपमेंट कोई काम का नहीं। पर ये आज भी हम नहीं कर पाए, आज भी गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जाए, और पैसे वाले उनके पास और ज्यादा पैसा, तो जो गैप बिटवीन है रिच एंड पुअर वो बढ़ती ही जा रही है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंप्रूव होता है, लेकिन कैसा, आपका इंप्रूव हुआ है, मेरा इंप्रूव हुआ है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पुअर पीपल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी वही 10 साल पहले का था, वही। तो ये आपके 3 लिमिटेशंस है, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट थिंग कि हम प्रोग्रेस बताते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, पर रियल सेंस के अंदर सही में इतना प्रोग्रेस दिखता नहीं है जितना पेपर पे अपने बता पाते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना आसान है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना मुश्किल है। एंड फाइनली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल शुड इम्प्रूव, बट ऐसा सही में देखा नहीं जाता कि हर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव। हाँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, लेकिन जो पुअर पीपल है
स्टिल और लोअर मिडिल क्लास वाले वो अभी भी वैसे ही पिस रहा है जैसे पहले थे। नाउ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है वो now economic development is different from economic growth. Economic growth is that process in which the income of the economy increases but it does not bring any institutional change. हमने गलत देखा था, यानी हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें वही पुराने ख्याल चल रहे हैं, वही पुराने थिंकिंग चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज ना आना, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ना आना, ये बताता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट जब हम बात करें तो लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती है, किसकी? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पे साइकोलॉजी चेंज होती है, एंड वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। साथ में लोगों की इनकम तो इंक्रीज होती है, लेकिन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। स्ट्रक्चर में चेंज आना, इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर को अपना, हम पुराने लेबर बेस्ड स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। और साइकोलॉजी लोगों की चेंज होती है। हेंस जेराल्ड मियर स्टेटेड डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये एक लाइन के अंदर, छोटी सी हाफ लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखी गई है, बट इट सेज सो मच कि इसके अंदर अपने ग्रोथ तो इंक्लूड कर ही दिया, यानी डेवलपमेंट में ग्रोथ तो है ही, प्लस चेंज। तो किस तरह का चेंज? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ टाइप्स ऑफ चेंजेस, बट हमारा ज्यादा जो स्लोप है वो कौन सी तरफ रहेगा? क्वालिटी की तरफ रहेगा, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव। दैट इज आवर मेन मोटो। ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, देखो सिंगल सिंगल वर्ड के अंदर अगर आप टिक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो अपनी टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो वर्ड के अंदर इसको याद रखना है। देखो इट इज अ प्रोसेस। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, लेकिन इट इज एन अकरेंस। अकरेंस का मतलब इट इज एन इंसिडेंस, हो जाता है, ये कुछ चीजें करने से हो जाता है, बट ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, समझ के करना पड़ता है। यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देगी ग्रोथ में। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं होता कि यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्स कैसे करेंगे, यानी जो बेकार पड़े हुए रिसोर्सेज है उसको यूज कैसे करेंगे, उसका क्वेश्चन हमारे सामने नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ, हमारा एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर, कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक उसका अपने कंप्लीटली यूज नहीं कर पाएंगे तब तक अपने इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कौन सी कंट्रीज में होता है? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट सॉरी ग्रोथ का है, वो कंसेप्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है। कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये सारी कंट्रीज के अंदर अपने क्या देखते हैं? ग्रोथ होता हुआ देखते हैं। वहाँ डेवलपमेंट इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, वो आगे अपने देखा लिमिटेशंस के अंदर, उसको मेजर करना अपने लिए इतना आसान नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इट इज इजी टू मेजर, उसको मेजर करना बहुत सिंपल है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड। व्हाई ब्रॉड? बिकॉज इसमें ग्रोथ प्लस चेंज आता है। ग्रोथ तो आ ही जाता है, प्लस साथ में उसके अंदर चेंजेस। लेकिन जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है वो अपने लिए काफी नैरो माना जाता है, बहुत छोटा माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने क्या देखते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस देखते हैं, क्वालिटी नहीं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्या देखते हैं उसमें? डिस्ट्रीब्यूशन भी, सिर्फ इतना नहीं देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लेकिन पर कैपिटा इनकम हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए, बढ़ी हुई पर कैपिटा इनकम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, लेकिन ग्रोथ किसके साथ? सिर्फ पर कैपिटा इनकम के साथ में कनेक्टेड है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस, शुरुआत में फास्ट, बाद में स्लो हो जाता है। लेकिन ग्रोथ है ना, वो थोड़ा इनिशिएटिव भी दो नहीं तो बहुत ही फास्ट अपनी स्पीड पकड़ लेता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट, याद रखना ये, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, यानी पहले ग्रोथ करो फिर डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ग्रोथ रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अपने आप में पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप दूसरे स्टेप की रिक्वायरमेंट से नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। सो ये डिफरेंस बिटवीन था। अब इसके बाद देखें
indicators of development, and that is the mammoth question, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इन केस अगर ये आपको 5 मार्क के अंदर पूछा जाए तो इसी में पेपर पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है, बट नेवर, कभी पूछा नहीं गया इस तरह से। They also know, unlike few of your teachers. Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? हम डेवलपमेंट हुआ कि नहीं कैसे जाने, कितना फास्ट हुआ कैसे जाने, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कंट्री के अंदर वो भी कैसे जाने। तो इसको मेजर करने के लिए, जानने के लिए वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स। हमको अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पर कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? ये फैक्टर्स जो ध्यान में रखे जाते हैं, याद रखना, उसको अपने क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। या तो हम उसको दूसरे नाम से बोला है तो मेजरिंग रूट्स, या तो स्टैंडर्ड्स, इसको स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है। These indicators which measure the rate of economic development and its extent can be presented in numerical and statistical terms. इसको कैसे यूज किया जाता है? न्यूमर यानी नंबर्स के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसको यूज किया जाता है। Through these indicators, a comparison of two countries and two time periods can be done. हम दो कंट्रीज के बीच कंपेयर कर सकते हैं, दो टाइम पीरियड यानी 1991 और 2001 के बीच में कंपेयर करना हो तो इस इंडिकेटर से कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे थर्मोमीटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, वैसे ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। और इन सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सप्लेन। जो फ्यू वेरी कॉमन है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, 4। The first one is the national income, the second one is growth of per capita income, the third one is QLI, तो physical quality of life index, और उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द मोस्ट रिलेवेंट इज लास्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम इंडिया का रैंक या तो पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री का रैंक अगर जानना चाहते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट का भी, जिसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर और एचडीआई को डेवलप करने में लोग बहुत सारी गरीब कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके बेस पे। अब हम फर्स्ट इसमें करें ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, बट विच काइंड ऑफ नेशनल इनकम? real national income. Now this one is very debatable point. देखो क्या लिखा है, रियल नेशनल इनकम। और रियल नेशनल इनकम यानी क्या होता है कि अभी आपको बताऊं कि अगर कंट्री के अंदर 10 रुपए किसी चीज की प्राइस है, और मैं आपको एग्जांपल पूरी तरह से समझाता हूं बिकॉज ये चीज समझनी आपको फर्दर स्टडीज के लिए जरूरी है। अगर 10 रुपये किसी चीज की प्राइस है और प्रोडक्शन होता है उसका 1000, तो टोटल तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी हो गई? सोचो, 10,000 रुपये। अपने छोटे एग्जाम्पल से समझ। नाउ द प्राइस बिकम्स, रिमेंबर, प्राइस बिकम्स 12 और प्रोडक्शन होता है 800 का, सॉरी, प्रोडक्शन होता है 900। तो कितना हो गया? 10,800, 10,800। नाउ यू कैन सी दैट एज कंपेयर टू दिस, 10,000 की कंपैरिजन में 10,800 आपको ज्यादा लगे, तो आप खुश हो गए कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई। बट दैट नेशनल इनकम was not due to increase in production, क्योंकि प्रोडक्शन तो पहले आप 1000 यूनिट्स का करते थे, उसकी जगह पे अब तो कम हो गया, उल्टा 900 यूनिट्स का हो गया। तो दिस इज नॉट योर रियल डेवलपमेंट। अब अगर रियल डेवलपमेंट जानना हो तो प्राइस शुड रिमेन द सेम। तो ये जो 10 रुपये है ना, उसी प्राइस को अपने यहाँ रखें। तो अगर 10 रुपये की प्राइस पे अगर आपने देखे कि 900 यूनिट को प्रोड्यूस करना है आपको, तो 9,000 रुपीज का प्रोडक्शन होता है, तो यू कैन इजीली गेस दैट योर नेशनल इनकम डिक्लाइंस। आपकी नेशनल इनकम कम, तो ये रियल नेशनल इनकम, ये रियल नेशनल इनकम, बिकॉज हमने इसमें से कौन सा एलिमेंट निकाल दिया?
इंक्रीज इन प्राइस का एलिमेंट हमने इसमें से निकाल दिया। सो वेन एवर वी पुट असाइड द एलिमेंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल, उसके बाद में जो नेशनल इनकम मिलती है, दैट नेशनल इनकम इज नोन एज रियल पर कैपिटा इनकम। तो हम क्या करेंगे, हर चीज को अपनी पुरानी प्राइस से ना, हमारे पास एक चीज होती है जो आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखी, एंड दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको अपने PIN बोलते हैं। तो अपने PIN के साथ में जो PIN आप ढूंढते हो ना, उसके पीछे का कारण क्या है ये बता रहा हूँ। तो अगर आपकी नेशनल इनकम एक साल की 2001 की समझो, नेशनल इनकम 400 करोड़ है, और 2001 की आपकी नेशनल 2011 की आपकी नेशनल इनकम अगर समझो कि 800 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे आपका PIN अगर अपने देखे तो PIN पहले था 100, अब आपका PIN कितना हो गया, 140 हो गया समझो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी नेशनल इनकम एग्जैक्टली कितनी हुई, 800 करोड़ हो गई, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसकी रियल नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 800 डिवाइडेड बाय आपका नया इंडेक्स नंबर इनटू आपका पुराना इंडेक्स नंबर, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से अपने करते हैं तो अपना आंसर आता है, देखिए 800 डिवाइडेड बाय 140, 571.42। तो आपकी रियल नेशनल इनकम कितनी हुई, 571.42, क्योंकि आपने इसमें से प्राइस का एलिमेंट क्या कर दिया, निकाल दिया, दैट बिकम्स योर रियल नेशनल इनकम। तो अब आप देखो, पहले आपको लगा कि 400 से 800 मतलब डबल हो गई नेशनल इनकम, बट अब देखो डबल नहीं हुई, 400 से कितना हो गया 571, यानी 171 इंक्रीज हुई, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। ओके, तो ये रियल नेशनल इनकम का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई, the development rate is said to be high, and if the national income इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है तो डेवलपमेंट का रेट कम है। इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज, इट डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ स्टैग्नेंसी। देखो तीन अलग अलग स्टेजेस है कि अभी समझो 2011 में नेशनल इनकम जो आपकी है वो ग्रेटर है 2001 की कंपैरिजन, तो आपने इंक्रीमेंट यानी मतलब डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट, राइट। और अगर अगर 2011 के अंदर जो आपकी नेशनल इनकम है वो कम है 2001 की कंपैरिजन, तो आपने क्या किया, डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ पे तो क्या हो गया, आपने डिक्रीज इन डेवलपमेंट हो गया, राइट, डिक्रीज इन डेवलपमेंट। और 2011 की नेशनल इनकम और 2001 की नेशनल इनकम दोनों अगर इक्वल है तो आप स्टेगनेंट यानी स्टेबल हो, और अपने बोलेंगे इसको स्टेगनेंट, राइट। ये आपके लिए तीन अलग अलग चीजें हैं। तो अगर नेशनल इनकम फास्ट इंक्रीज होती है और पिछले कंपैरिजन में इस साल की नेशनल इनकम अगर ज्यादा है तो हमने डेवलपमेंट फास्ट किया ऐसा माना जाएगा। और अगर इंक्रीज इन रेट ऑफ नेशनल इनकम इज लो तो हम मानेंगे कि डेवलपमेंट भी कम है, और दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। कई बार डिक्रीज होना तो इसका मतलब नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाना। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, द रियल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमने 400 के सामने 800 को नहीं लिया, 571.42 को लिया था, इसका मतलब हमने मनी इनकम को नहीं लिया, हमने रियल इनकम को कंसिडरेशन में लिया। एंड हेंस नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड नॉट एट करंट प्राइसेस, लेकिन हम कौन सी प्राइस पे गिनेंगे उसको, कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर, जो आप सीखते हो बेस ईयर की प्राइस के ऊपर अपने देखते हैं। यू कैन इजीली गेस दैट व्हाई डू यू स्टडी दैट price index number, because it is useful here, not there. टेबुलर एक्सप्रेशन, टेबुलर एक्सप्रेशन में कुछ कंट्री का ग्रोथ रेट जो है ना वो फास्टर और कुछ कंट्री का स्लोअर है, तो ये देखने के लिए आपको टेबल बताया गया है, जस्ट आपको टेबल रीड करना है। देखो नॉर्वे में 2.2, अमेरिका में 2.4, श्रीलंका में 4.5, चाइना में 7.3, इंडिया में 7.3, पाकिस्तान में 4.7। हम खुश हो गए कि देखो हम तो अमेरिका से भी ज्यादा डेवलपमेंट करें, 7.3 7.3, बट रिमेंबर अमेरिका इज ऑलरेडी डेवलप्ड, वी आर नॉट। तो हम जब डेवलप्ड है ही नहीं तो हमारा डेवलपमेंट का रेट हायर होना चाहिए ना, जबकि वो कंट्री तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, नॉर्वे अमेरिका श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका जाने दो, बट नॉर्वे अमेरिका।
ऑलरेडी दे आर डेवलप, फिर भी वो 2.2 और 2.4 का अभी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मतलब वो कहाँ डेवलपमेंट करते होंगे। सोचो कि रोड्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है वहाँ पे, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी, इंश्योरेंस अच्छा, बैंकिंग अच्छी, एवरीथिंग एट इट्स पीक लेवल, लेकिन फिर भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो सोचो वो कौन सी जगह पे ऐसा तो डेवलपमेंट होंगे कि जिसके कारण अभी भी वो 2.4% के रेट पे आगे बढ़ रहे हैं। सो याद रखना है कि डेवलप कंट्री का जो आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए वो 2 to 3% के बीच में होना चाहिए, पर जो डेवलपिंग कंट्री का है यानी इंडिया जैसी कंट्री का है वो आपको 8 to 12% के बीच में होना चाहिए, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम चाइना से कंधे से कंधा मिला के उस टाइम पे आगे बढ़ रहे थे व्हेन वी टॉक अबाउट 2015-16, बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीमोनेटाइजेशन आया, देन आफ्टर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, दीज आर द शॉक्स। चाहिए था, मैं कभी इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये दोनों शॉक्स इकोनॉमी को चाहिए थे, बट जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ दैट वाज रॉन्ग। और उसके बाद में ये पैंडेमिक आया तो हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में भी चला गया था, पिछले साल आपने देखा था। सो ये होता है डेवलपमेंट किसके बेस के ऊपर, नेशनल इनकम के बेस के ऊपर। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, देखो देर आर सम लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या है, तो डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। अब जैसे नेशनल इनकम पता कैसे चले, तुम्हारी इनकम मुझे कैसे पता चले, गवर्नमेंट को पता तब चलता है जब तुम टैक्स पे करने जाते हो। तो चलो तुमने इतना कमाया उसके ऊपर इतना टैक्स भरा, पर क्या कोई भी सही में टैक्स भरता है। दूसरा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट बराबर से नहीं कर पाते, क्योंकि डेप्रिसिएशन की ऑलरेडी 4 मेथड तो आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एन्युटी मेथड है, फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और डिप्लीशन मेथड है, वो माइंस में चलती है। तो 4 मेथड तो ऑलरेडी अपने जानते हैं, तो ऐसी तो कितनी और मेथड्स होंगी, तो इसमें से कौन सी सही है। तो डेप्रिसिएशन अगर गलत निकला तो नेशनल इनकम गलत आएगी। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं और इसको अपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, पिछले साल आपने देखा था लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में। एंड इलीगल इनकम, इलीगल इनकम कोई लिखता है, ये अपने देखते हैं रात को जितनी भी लारी गल्ले के ऊपर जितनी भी भीड़ होती है, वो सब भीड़ के अंदर जो भी पैसे आते हैं वो कौन सी नेशनल इनकम में जाते होंगे, कोई जगह पे भी नहीं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइड करना यानी भरना ही नहीं, टैक्स इवेजन यानी भरना पर चोरी करना उसके अंदर, बार्टर ट्रांजेक्शन, गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट में सर्विस का ले लेना, तो इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है। लोगों की इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन, कोई इंसान ऐसा है कि रात को लारी पे काम करेगा, सुबह में रिक्शा चलाएगा, तो कहाँ से पता चलेगा उसकी इनकम कितनी है। सो इससे डिफिकल्ट हो जाता है कि ट्रू नेशनल इनकम कैसे पता चले, ट्रू नेशनल इनकम कैसे पता चले। तो यहाँ पे नेशनल इनकम को अपने परफेक्टली मेजरिंग रोड नहीं मान सकते हैं। देन आफ्टर पॉपुलेशन, बाय जस्ट नोइंग नेशनल इनकम, चलो पॉपुलेशन को इग्नोर किया तुमने, अब आपकी नेशनल इनकम डबल हो गई, लेकिन उसके साथ में आपकी पॉपुलेशन भी डबल हो गई, तो जहां थे वहीं रहे ना, जितना था उतना ही अपने को हर किसी को मिलेगा ना। यानी जब तक आप पर कैपिटा इनकम ना जानो तब तक पता ही नहीं चलेगा कि तुमने डेवलपमेंट कैसे किया है। तो यहाँ पे हमने सोच लिया कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, जितने स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे ज्यादा स्पीड से अगर नेशनल इनकम ग्रो करेगी तो काम का है अपने लिए। लेकिन नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा फास्ट बढ़ती हो और नेशनल इनकम थोड़ी स्लो, तो इससे डेवलपमेंट ही उल्टा नेगेटिव डेवलपमेंट हो, राइट। तो ग्रोथ रेट हमेशा फास्ट होना चाहिए, किसका, डेवलपमेंट का, किसकी कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की कंपैरिजन में, यानी पॉपुलेशन स्लो इंक्रीज होनी चाहिए और इसके सामने नेशनल इनकम फास्ट इंक्रीज होनी चाहिए। देन कम्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हर तरह की इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स है। तो अपने पिछले टेक्स्ट बुक में अपने देखा था कि हम वैल्यू एडेड मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इनकम मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सब मेथड अपने आप में बराबर, डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशंस ऑफ ईच मेथड। तो यहाँ पे कौन सी मेथड से अब कंपैरिजन करना है, तो अमेरिका अगर वैल्यू एडेड मेथड यूज करे और हम अगर इनकम मेथड यूज करें, तो दोनों अलग मेथड से आने वाली नेशनल इनकम डिफरेंट होगी। सो हाउ कैन बी द कंपैरिजन मेड पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन हम नहीं कर पाते। दैट्स वाई यहाँ लिखा गया है कि अगर सब कंट्री एक तरह की मेथड को यूज करेगी ना तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तो इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड को सब कंट्री यूज करती है। तो यहाँ पे 3 डिफिकल्टीज हुई, फर्स्ट वाज
थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन होता है, इलीगल इनकम, इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट इन मोर देन वन प्रोफेशन, इस सब के कारण हम बराबर से जान नहीं पाते कि कितनी नेशनल इनकम है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट से ज्यादा हुआ तो भी हम जज नहीं कर पाएंगे कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कितना हुआ। एंड वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डेवलपमेंट के सारे बेनिफिट्स को जैसे कि खा जाएगा। और फाइनली अगर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूज की जाती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, सो अप टू हियर वी हैव डन, and we will continue from here tomorrow.